नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जितने भी पदों की संख्या निकाली गई थी वैकेंसी, सभी पदों में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की गई है। इस वीडियो में हम बात सभी पदों की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की। ये जो वैकेंसी का ये जो नोटिफिकेशन है ये पुराना है, लेकिन आज जो बात करना है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि अभी भी समय है, आप पढ़ के जो है अभी भी निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस क्या है जूनियर अकाउंट क्लर्क का। जिन लोगों ने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है वो अभी भी ये शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुआ है। क्योंकि इस नए नोटिफिकेशन के आने के बाद कुछ ना कुछ डेट बढ़ाया ही गया है, फॉर्म अप्लाई करने का भी और एग्जाम का डेट भी जो है वो आपका बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, जिन्होंने भी तैयारी शुरू नहीं की है या जो अभी तैयारी नहीं कर पाए हैं वो थोड़ा सा ध्यान देकर ये सिलेबस को एक बार देख लें, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि अभी भी समय है, तैयारी किया जा सके। जिसमें कि सबसे पहला है जनरल नॉलेज, जो कि 10th लेवल तक होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री से पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, कल्चर एंड हेरिटेज जो कि थोड़ा मोड़ा हो सकता है यहाँ पर बिहार से भी पूछा जाए, इंडियन पॉलिटी से पूछा जाए। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा। ये दोस्तों ये सारा जीके जीएस का सिलेबस हर एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। अब लॉजिकल रीजनिंग की तरफ आइए। लॉजिकल रीजनिंग जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी में पूछा जाता है, तो उसमें भी आपको दोस्तों ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। रीजनिंग लगभग उसी प्रकार का है। यहाँ पर एनालॉजीज है, सिमिलैरिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिफरेंसेस है, एनालिसिस है, रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, वर्बल हो गया या फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, जजमेंट हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये दोस्तों रीजनिंग का सिलेबस है, जो कि आपको रीजनिंग हर एग्जाम में होता है, गवर्नमेंट एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें जनरल इंग्लिश आ रहा है। जनरल इंग्लिश में यहाँ पर जनरल इंग्लिश का अगर सिलेबस दिया जाए तो ये भी हर एग्जाम में सैनोनिम एंटोनिम्स आता है, 1-1 सब्स्टिट्यूशन आता है, एरर डिटेक्शन है, एडम एंड फ्रेजेस है, फ्रेज कंप्रिहेंशन है। ये भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारा सिलेबस ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो इसमें भी आपको अगर अदर भी तैयारी कर रहे हैं तो अकाउंट्स के लिए स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी आपका ये 10th लेवल का है। 10th में आपने जो हिंदी या बेसिक समझा है या जो पढ़ाई किया है उसी से रहेगा, जिसमें कि ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, एंटोनिम्स हो गया, साइनोनिम्स हो गया, फ्रेज हो गया, मुहावरा हो गया। ये जो भी बिहार के छात्र हैं उनको ये इनके बारे में तो सोचना नहीं होगा, उनका हिंदी ऑलरेडी अच्छा होता है। इंग्लिश में उन्हें कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी आपका सभी का अच्छा होगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक जनरल कंपटीशन जो अदर एग्जाम में आपको तैयारी करनी होती है वही करना है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आता है बेसिक कंप्यूटर। जितने भी एग्जाम अगर आपने कंप्यूटर के संबंधित दिए होंगे, जैसे बैंक्स के एग्जाम में कंप्यूटर से रहता है, संख्या ज्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो बैंक, अगर आप देखें तो कंप्यूटर का नॉलेज जो है लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। हो सकता है कुछ में संख्या कम हो, कहीं 1 हो, कहीं 2 हो, कहीं 5 हो। अगर बैंकिंग का तैयारी अगर आपने किया होगा तो वहां पर भी कंप्यूटर से सवाल पूछा जाता था। तो आज के डेट में तो कंप्यूटर जरूरी है, और आपका जिस पे चयन हो रहा है वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही है, और ये सिस्टम पे ही काम करने वाला जॉब है। तो इसमें बेसिक जो कंप्यूटर का फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स है, जिसमें कि सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, नॉलेज नंबर सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट चाहिए कंप्यूटर का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का, MS वर्ड का, पावर पॉइंट का। ये सारा बेसिक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, वेब ब्राउजर का, ईमेल का, सर्च इंजन का, वेब सर्वर का। ये भी आप लोगों ने जिन्होंने भी तैयारी किया है उनको इसके बारे में जानकारी होगा। फिर नॉलेज चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित, लैन क्या है, वैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मॉडेम हो गया। अगर नेक्स्ट देखें तो बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पर कुछ सवाल रहेगा। वायरसेस आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। वार्म हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क हो गया, फायरवॉल हो गया। ये सारा क्वेश्चन जो होता है लगभग हर एग्जाम में होता है दोस्तों। अब एक लास्ट जो है हम लोग अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं, कॉमर्स, जो कि नया है सभी के लिए। जो कॉमर्स स्टूडेंट तैयारी नहीं किए हैं उनको ये सारा चीज जो है जानकारी कम से कम आना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं कि इसी से संबंधित क्वेश्चन हो। कंप्यूटर में भी या अदर भी ऐसा देखा गया है हाल फिलहाल में कि आपके सिलेबस से भी बाहर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉमर्स को हम लोग को डीप में पढ़ना होगा। कॉमर्स की अगर बात की जाए तो कॉमर्स में हो गया कंपनी अकाउंट
जिसमें कि इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना होगा अच्छा से। कंपनी एक्ट पढ़ना होगा, 1956 अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में, ऑडिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, टैक्सेशन पढ़ना होगा, बैलेंस शीट पढ़ना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होगा। मतलब आपको फाइनल अकाउंट से यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कॉस्टिंग हो गया आपका, कॉस्ट भी अकाउंट भी आपको पढ़ना होगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ये बेसिक हो गया। सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये 11th का सिलेबस है आपका। फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये भी 11th में है। तो अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में बहुत ज्यादा आपको जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से किया जा सकता है। ऐसे मेरे चैनल के माध्यम से भी कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को, जितने भी सिलेबस है कॉमर्स के, मेरे द्वारा जो है इस चैनल पे बताया जाएगा। तो आप लोग बस बने रहे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये था दोस्तों सिलेबस जूनियर अकाउंट क्लर्क का, जो कि बिहार से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आप लोग जो है फिर से तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो तैयारी कर रहे थे अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू किया है वो फिर से शुरू कर सकते हैं। कॉमर्स से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस एमसीक्यूज हैं वो इस चैनल पे करवाए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक जितने भी महत्वपूर्ण बात हो वो आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।